हेलो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। और आज मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ सामर्थ्य जी का। क्वेश्चन है इनका, किसी को हमने हद से ज़्यादा प्यार किया और उसको हमने सब कुछ दिया, जैसे कि वक्त, और जैसा उसने चाहा वैसा दिया। अच्छा, आपने अपना वक्त दिया और जैसा भी उन्होंने चाहा आपने वो सब कुछ दिया। फिर कुछ वक्त के बाद उसको वही चीज दूसरों से मिलने के बाद वो बदल गया। ऐसी सिचुएशन में कैसे खुद को संभालें, उसकी यादों से कैसे बाहर निकलें, खुद से प्यार कैसे करें, बल्कि मन कुछ भी करने को तैयार नहीं। अच्छा, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उन्हें टाइम दिया, जैसे कि आपने कहा, और उनके अकॉर्डिंग एक्ट किया। एक्ट मीन्स जो उन्होंने चाहा आपने वो किया, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी रिश्ता हमारी लाइफ में है और हम पूरी तरीके से वो करते हैं जो अगले को पसंद है, ठीक है, तो वो रिश्ता एक तरफा है, दोनों तरफ से बराबर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों तरफ से बराबर का अटैचमेंट नहीं है, और वो रिश्ता ही ठीक नहीं है कि एक पूरी तरीके से मतलब एक पूरी तरीके से अपने आप को कॉपरेट करता जाए या सेक्रीफाइस करता जाए। सेक्रीफाइस थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। और अगले को वो चीज़ किसी दूसरे से मिल जाए तो वो दूसरे के पास चला जाए। सबसे पहले तो यहाँ थोड़ी सी गलती आपकी है कि आप पूरी तरीके से उनके लिए उपलब्ध नहीं। क्यों आपने उनको इतना टाइम दिया? दूसरी चीज़, टाइम देना चाहिए, बट जब आपको उधर से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, या आप पूरी तरीके से वो जो चाहते थे, जो भी थे एक्स वाई जी, आप उनके हिसाब से काम करती रही, तो आपने ये एक बार भी ध्यान नहीं दिया खुद पे कि मैं जो चाहती हूँ ये अगला इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, या 50% भी वो कर रहा है, या मेरी फीलिंग्स और इमोशंस को कहीं भी थोड़ा सा भी सेटिस्फाई कर रहा है। आपने पूरी तरीके से आप न्यौछावर हो गई। फर्स्ट, गलती अगले की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, गलती समय की है, ठीक है। तो गलती, तो अब यहाँ पे दूसरी चीज, कोई भी रिश्ता लंबा चल ही नहीं सकता जब तक आप उसे रूल रेगुलेशन और वो दूसरे, जब तक आप दूसरे के हिसाब से चलेंगे तब तक वो रिश्ता चल रहा है। ऐसे तो दुनिया में सारे ही लोग अलग हो जाए, है ना। हमेशा वही रिश्ते चलते हैं जो दोनों की तरफ से कॉपरेशन होता है। दोनों, लड़ाइयाँ भी होती हैं, प्यार भी होता है, टकरार भी होता है, लेकिन एक एक विश्वास होता है, एक इमोशनल एक बॉन्ड होता है, इमोशनली बॉन्ड होता है दो लोगों के बीच में, तभी वो रिश्ता चलता है। और ये जो बॉन्ड है आपकी तरफ से था, अगले की तरफ से नहीं था। वो चीज़ें उसे अगले से मिली, वो अगले के पास चला गया। तो पहली बात तो यू आर सो ब्लेस्ड, आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल आई हैं, ठीक है, बहुत ब्लेस्ड है। और अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करिए कि आप किसी सोशल बाउंड्रीज में नहीं बंधी थी, आपकी शादी नहीं हुई थी, आप आगे नहीं बढ़े थे, है ना। नहीं तो फिर निकलना बहुत थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। और दूसरी चीज़, यहाँ मैं एक जनरल चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितने भी रिश्ते होते हैं उन्हें बनाने से पहले उस रिश्ते में थोड़ा पेशेंस रखिए, और उस रिश्ते को बना रहे हैं जब वो रिश्ता बन रहा है तब भी पेशेंस रखिए। अगले को जज करिए, ये नहीं कि वो मेरे साथ कैसा है, ये देखिए कि वो दूसरों के साथ कैसा है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप सेल्फ लव नहीं कर पा रही और अगले को भूल नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो सिर्फ वन अफर्मेशन फॉर यू, मेरी फेवरेट अफर्मेशन है कि मेरे साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है। कॉन्ट्रास्ट हमेशा अच्छे के लिए होता है। आप फील कीजिए कि अगर आपकी शादी हो गई होती और आप फिर वो व्यक्ति किसी और के पास चला गया होता, जो कि उनकी नेचर है, जो क्यों चले गए वो, है ना। शादी तो एक तरह से टैग है, एक तरह से तो इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो दो लोग एक साथ होते हैं, वो तो आप लोग के बीच में थी ही। अगर शादी हो गई होती तो भी वो ऐसा ही करते, है ना। तो आप तो बहुत ब्लेस्ड हैं, तो बोलिए थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे इस कॉन्ट्रास्ट से कुछ सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि लाइफ आपकी ख़त्म हो गई है। जब भी कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आए, आना ही आना है, क्यों नहीं आना है भाई, लाइफ एक के जाने से ख़त्म तो हो नहीं जाती है। तो आपको याद रखना है कि आप स्लोली कछुए की चाल से चले और अगले को जज करें, देखें, उसको टाइम दे, उसके सारे पहलू आपको देखने के लिए टाइम देना। ये नहीं कि हाय हेलो और बहुत अच्छा लग गया व्यक्ति, नहीं। वो एक है ना, जिसको भी देखना है बार बार देखिए, क्योंकि हर आदमी के होते हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो 10-20 आदमी जो एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, उनको देखने के लिए टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। अगले में आप टाइम दीजिए, खुद को ब्लेस्ड फील करिए कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, तभी आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ पाई हैं और ऑटोमेटिक आ गई हैं। क्या फ़ायदा होता कि एक टाइम के बाद आप बहुत परेशान हो जाती हैं और आप बाहर नहीं आ पाती, अगला आपको छोड़ता नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं आपके साथ। बहुत ब्लेस्ड हैं आप, खुद को ब्लेस्ड फील करिए और बोलिए थैंक यू प्रभु, आपने मुझे इस कॉन्ट्रास्ट से कुछ सिखाया है। मेरे साथ जो हुआ है हमेशा अच्छे के लिए होता है और ये बहुत मुझे दिखाई दे रहा है इन आंखों से कि आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है। और उनकी यादों को भूलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, बोलिए वो जहाँ है वो बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं, जिसके साथ भी है वो बहुत अच्छे हैं, और मैं अपने भावी पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ। मैं अभी अपने घर के मेंबर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत खुश हूँ। और वो व्यक्ति, उसकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है। मेरी जर्नी के साथ सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति जुड़ेगा जो मेरी इनर सोल को, मेरी बॉडी को और मुझे खुश रखेगा, जो मेरी केयर करेगा, जिसकी और मेरी चॉइसेस एक जैसी होंगी, जो मेरे इमोशंस को सपोर्ट करेगा, मेरे इमोशंस को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। ये बोलिए, उसे ब्लेस कीजिए, उसे बढ़ने दीजिए अपनी लाइफ में आगे और आप बढ़िए अपनी लाइफ में आगे। एक जगह रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, सड़ जाता है, पानी बहता रहता है तो वो साफ रहता है। तो होप सो आपको मेरा आंसर समझ में आ गया होगा। तो गॉड ब्लेस यू, यू आर सो ब्लेस्ड, आप बहुत ब्लेस्ड हैं। ऑटोमेटिक आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ गई, वरना लोगों को कितना कॉन्ट्रास्ट फेस करना पड़ता है बाहर आने के लिए। उसे ब्लेस्ड कीजिए, खुश होइए कि वो खुद चला गया बिफोर मैरिज, आपको सब समझ आ गया, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, बी ब्रेव।